वेलकम टू बी ए करेकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए करेकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेमचंद की औपन्यासिक कृतियों के बारे में और उनकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। यानी ये क्या होती हैं औपन्यासिक कृतियाँ, मतलब जो इनकी उपन्यास हैं उन्हीं को औपन्यासिक कृतियाँ कहते हैं। औपन्यासिक कृतियाँ, ठीक है, उनकी विशेषताएं क्या क्या है इनको जान लेंगे, यानी उनमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं इनके उपन्यास में। ठीक, तो हम देख लेंगे क्योंकि प्रेमचंद जी जो है उपन्यासकार, बहुत तगड़े उपन्यासकार हैं। अगर प्रेमचंद की बात की जाए तो हिंदी साहित्य में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जो है उपन्यासकार में देखा जाए तो। ठीक, तो उपन्यास का विकास जब हम पढ़ते थे तो हमने बांटा था कि प्रेमचंद के पूर्व उपन्यास हमने एक बांटा था प्रेमचंद युगीन उपन्यास और एक बांटा था प्रेमचंदोत्तर उपन्यास। ठीक है, तो प्रेमचंद के नाम पर उपन्यासों का क्या हुआ है, ऐतिहासिक विभाजन हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट हैं ये। इनसे एग्जाम में प्रश्न आए दिनों पूछा जाता है कि प्रेमचंद की औपन्यासिक कृतियों का नामोल्लेख करते हुए उनकी विशेषताओं को बताइए। ठीक, या आपसे पूछ लिखता है अति लघुत्तरीय में, अभी पिछली बार 2020 की परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न कि प्रेमचंद के किन्हीं चार जो है इनके उपन्यासों का वर्णन कीजिए, मतलब चार उपन्यासों के नाम लिखिए। अति लघुत्तरीय में पूछ लिया गया था। ठीक, तो इससे आप अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय सभी प्रकार के प्रश्नों को लिख सकते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात करा था उपन्यास के प्रमुख तत्व के बारे में, उपन्यास के अर्थ को हमने समझा था, उपन्यास की परिभाषा को समझा था और उपन्यास का विकास कैसे हुआ है उसको समझा था। यानी प्रेमचंद से पूर्व के उपन्यासकारों के नाम हमने आपको बताए थे, प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यासकारों के नाम हमने बताए थे और हमने प्रेमचंदोत्तर उपन्यास के बारे में बताया था। इससे जस्ट पहला वाला वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। ठीक, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेमचंद की उपन्यासिक विशेषता, मतलब क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी प्रेमचंद की औपन्यासिक कृतियों के जो है की विशेषताएं। ठीक, आइए चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए मित्रों, प्रेमचंद का मतलब प्रेमचंद का प्रथम प्रौढ़ हिंदी उपन्यास, इनका जो पहला उपन्यास है, मतलब उपन्यास, उसका नाम है सेवा सदन। ठीक, सेवा सदन उपन्यास में क्या चीजें हैं, तो सेवा सदन में जो है ये बेश्या समस्या पर आधारित है। बेश्या समझते हैं आप लोग, बेश्या समस्या पर क्या है, ये आधारित होता है। ठीक, और विवाह से संबंधित समस्या है, तो बेश्या समस्या है, विवाह से संबंधित समस्या तथा दहेज प्रथा की तमाम सारी जो समस्याएं हैं, विसंगतियां हैं, इन्हीं पर केंद्रित है मुख्य रूप से कौन, सेवा सदन उपन्यास। ठीक, तो इसकी नायिका का नाम है सुमन, तो इसमें नायिका है और नायिका जो है एक प्रमुख पात्र के रूप में आती है, उसका नाम क्या है, सुमन। और वेश्यावृत्ति, विवाह से संबंधित समस्या और दहेज प्रथा, इन सभी सुमन से संबंधित है। तो सुमन के बारे में इसमें बताएगा, सेवा सदन के बारे में। बड़ा अच्छा उपन्यास है, कभी टाइम पाइएगा तो गूगल पे सर्च करिएगा, मिल जाएगा। नहीं, प्रेमचंद की पुस्तक खरीद लीजिएगा, प्रेमचंद के उपन्यास नाम से आती है, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हालांकि आपके सिलेबस में संकलित नहीं, लेकिन अगर आपको जो है जानकारी चाहिए या फिर अच्छे तरीके से पढ़ना है तो आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक, तो जो सेवा सदन उपन्यास है ये प्रेमचंद का ही नहीं अपितु हिंदी साहित्य जगत की मैं बात करूं, हिंदी साहित्य में बात करूं तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किए हुए है इनका सेवा सदन, जो पहला उपन्यास था इनका। ठीक, से पूर्व उर्दू में भी कई उपन्यास लिखे थे इससे पहले सेवा सदन से, जिसमें प्रेया अर्थात दो सखियों का विवाह, दो सखियों का विवाह प्रेया लिखा था इन्होंने। जो है उपन्यास है ये उर्दू भाषा में लिखा गया। हम खुरमा व हम सबाब का रूपांतरण है ये उर्दू में लिखा एक पहले से ही जो है उपन्यास था। हम खुरमा व हम सबाब का रूपांतरण है, यानी कि हिंदी में इसको रूपांतरित कर दिया है, कहानी वही ले ली। ठीक है, प्रमुख है अन्य उपन्यासों में असरारे मवाबिद उर्फ देवस्थान की बात को, देवस्थान रहस्य के बारे में बताया, फिसना, रूठी रानी, जल व मतलब ईआर। ठीक है, जल क्या है, जल व ए इसार, जल व ए इसार, क्या, जलवाए इसार, तो जलवाए इसार, ये जो है ये सब उर्दू के निबंध हैं। कौन 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 से, रूठी रानी, जलवाए इसार, रहस्य। ठीक है, ये सब किसके, किसना। ठीक है, ये सब उपन्यास है किसके, ये सब उर्दू के उपन्यासकार हैं। और प्रमुख उपन्यास में इनका प्रेया है, जो कि एक जो है उर्दू भाषा में लिखा गया है, फिर उर्दू से है। ठीक है, दो सखियों का विवाह, इसका मतलब होता है ये हम खुरमा व हम सबाब का हिंदी रूपांतरण है। ठीक, ध्यान रखेंगे, मतलब इसी का जो है रूपांतरण है, इसी की बात को जो है तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर दिया गया उपन्यास में। ठीक, प्रेमचंद की मैं बात करूं तो प्रेमचंद जो थे, और इसके बाद में हिंदी में भी बहुत सारी जो है इनके उपन्यास मिलते हैं, जैसे कि सेवा सदन के बाद में इन्होंने प्रेमाश्रम लिखा, रंगभूमि उपन्यास है, कायाकल्प है, निर्मला है, गबन है, ठीक, गोदान है, कर्मभूमि है,
उसके ये तमाम सारे शीर्षक हैं। इनसे 7 मौलिक उपन्यास लिखे गए। गोदान से जो है क्या है, गोदान से कितने निबंध लिखे गए, तो गोदान शीर्षक से 7 मौलिक उपन्यास प्रकाशित हुए हैं इनके। मंगलसूत्र उपन्यास इनकी एक अधूरी रचना है, जो रचना पूर्ण नहीं है। कौन? मंगलसूत्र उपन्यास इनका पूर्ण रूप से लिखा हुआ नहीं है, ठीक, मतलब पूरा नहीं हुआ था, आधा ही लिख पाए हैं ये, ठीक। प्रेमचंद रचित उपन्यासकारों में हम संक्षिप्त जो है कुछ विशेषताएं देते हैं आपके सामने, उन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि पहले हम बात कर लेते हैं वरदान में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। वरदान उपन्यास प्रेमचंद के रचनाओं में अधिकतर आपको दुख, त्रासदी, जीवन की बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है विवाह विवाह के संबंध में मैं बात करूं तो ये बड़े ही वैसे थे। इन्होंने बाद में विधवा विवाह भी किया था, ठीक है, मतलब विधवा जो बाल विधवा विवाह का प्रोत्साहन किया था, ठीक है। बाल जो जैसे कि मान लिया किसी का बाल विवाह पहले हो जाता था, बाल विवाह के बाद में मान लिया पति मर गया, तो वो जो है बेचारी विधवा रहती थी, मतलब पति मर गया, पति के साथ रही नहीं एको दिन, या फिर उसके साथ उसके घर पे नहीं गई है, लेकिन तब भी उसको विधवा रहना पड़ेगा। तो बाल विधवा को इसने क्या किया, हनन किया, खत्म किया। उस मतलब बाल विधवा से ही विवाह बाद में जाकर के किया। इनकी माता जो है बचपन में ही मतलब स्वर्गवासी हो जाती है, तो दूसरी शादी होती है इनके पिता की, तो इससे जो है इनको पारिवारिक सुख नहीं मिल पाता है। मतलब ये गुल्ली डंडा जैसी कहानियां लिखते हैं जो कि इनके जीवन से स्वयं ही संबंधित है, ठीक। तो इनके जीवन में जो दुख था उन्होंने अपनी रचनाओं में ये सारी चीजें इन्होंने व्यक्त की है, ठीक। देखिए वरदान उपन्यास में क्या है, सॉरी वरदान, हाँ वरदान उपन्यास में क्या लिखा इन्होंने, वर्धमान हुआ है, इसका चित्रण हुआ है, प्रेम और विवाह का चित्रण हुआ है इसमें। तो प्रेम और विवाह की जो समस्या है उसको बताया है वरदान में। ब्रजरानी और प्रताप बचपन से ही साथ रहते हैं तथा दोनों के विवाह की चर्चा शुरू होने लगती है, किंतु ब्रजरानी का विवाह डिप्टी पुत्र कमलाचरण से हो जाता है। अचानक कमलाचरण का देहांत हो जाता है। कालांतर में प्रताप और ब्रजरानी देश सेवा में लग जाते हैं, ठीक। तो प्रेम और ब्रजरानी ये दोनों कौन है, तो ये नायक और नायिका है इस उपन्यास के, और दोनों की मतलब प्रेम करते हैं आपस में। जब प्रेम करते हैं तो लोगों के इन दोनों के बीच में विवाह की चर्चा होती है, विवाह की चर्चा होती है, लेकिन चर्चा रह जाती, विवाह हो नहीं पाता। जब विवाह हो नहीं पाता तो जो ब्रजरानी होती है उनका विवाह एक डिप्टी पुत्र होता है। डिप्टी आप समझते हैं कलेक्टर जो होते हैं, ठीक है, बड़े ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर होते हैं, तो उनके पुत्र से हो जाता है कमलाचरण से। बाद में कमलाचरण की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में क्या होता है, समय बीतता जाता है, उसके अंदर प्रताप और ब्रजरानी क्या होते हैं, ये दोनों कार्य सेवा में लग जाते हैं, देश सेवा में, ठीक है। तो ये जो है वरदान उपन्यास की थोड़ी बहुत विशेषताएं थी। अगला देखते हैं प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा उपन्यास जो है ये विधवा विधवा विवाह से संबंधित है। इस आदर्शोन्मुखी उपन्यास के प्रमुख पात्रों में प्रोफेसर दीनानाथ, अमृत राय और वकील व प्रेमा शामिल हैं, ठीक। तो कौन कौन शामिल है, प्रोफेसर दीनानाथ, अमृत राय, वकील व प्रेमा इसके प्रमुख पात्र हैं, ठीक। प्रतिज्ञा ये किससे संबंधित है, प्रतिज्ञा तो किससे संबंधित, प्रतिज्ञा विधवा विवाह से संबंधित, किससे, विधवा विवाह से। आगे देखते हैं इनकी और जो है उपन्यासिक कृति। अगली है सेवा सदन। सेवा सदन में क्या बताया, सेवा सदन भी जो है किस पर आधारित है, तो सेवा सदन हमने बताया था आपको कि ये वेश्या समस्या, विवाह से संबंधित समस्या तथा दहेज प्रथा की विसंगतियों से जूझता हुआ जो है जूझती हुई रचना है। ये सारे इसके केंद्र में है। कौन कौन सी चीजें, वेश्या की समस्या, ठीक है, वेश्यावृत्ति, विवाह से संबंधित समस्या, दहेज प्रथा की विसंगतियां, ये सभी इसके केंद्र में है, मतलब इसमें समाहित है मूल रूप से। इसकी नायिका कौन है, सुमन है, ठीक। सेवा सदन की पहला उपन्यास है इनका, प्रेमचंद जी का। अगला देखते हैं प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम इनका जो है अगला जो है क्या है, उपन्यास है। यह किसान और जमींदारों का चित्रण करने वाला महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसका प्रमुख पात्र कौन है, ज्ञान शंकर है। तो इसका प्रमुख पात्र कौन है, ज्ञान शंकर है। किसान और जमींदारों के बीच के संघर्ष को इसमें चित्रित किया गया है। मतलब किसान क्या होता है, किसान की जो विशेषता है, या फिर किसान की जो उस समय की जो स्थिति थी उसको बताया है, और जो जमींदार होते थे किसान पर किस प्रकार से अत्याचार करते थे इसको बताया है। अगला है रंगभूमि। रंगभूमि उपन्यास जो है ये 1000 पृष्ठों के लगभग जो है इस बृहत उपन्यास में, मतलब 1000 पृष्ठ का है ये रंगभूमि, बहुत लंबा उपन्यास है रंगभूमि, ठीक है। तो 1000 पृष्ठ मतलब कि लगभग 500 पन्ने में ये शामिल है, ठीक। इसमें त्याग की भावना को प्रोत्साहन दिया गया, त्याग, प्रेम एवं बलिदान का आदर्श प्रस्तुत किया गया इसमें। मतलब अगर त्याग का आपको जो है अगर आदर्श मानना, आइडल मानना है अपना, तो त्याग का आदर्श आप रंगभूमि अगर पढ़ लेंगे तो आपको त्याग के बारे में, प्रेम के बारे में, बलिदान के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, ठीक। इसके प्रमुख पात्र के रूप में सूरदास महात्मा गांधी के
आदर्शों पर चलते हैं, तो सूरदास इसका प्रमुख पात्र है। ठीक, और ये महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते हैं रंगभूमि में। ठीक, अगला देखते हैं, छठवां है कायाकल्प। कायाकल्प इनका एक उपन्यास है। इसमें सामाजिक समस्याओं के साथ साथ जन्म जन्मांतर तक चलते रहने वाले प्रेम की अद्भुत कहानी का वर्णन मिलता है कायाकल्प में। इसके प्रमुख पात्र में चक्रधर, हरिसेवक सिंह तथा मनोरमा, ये सारे जो है पात्र शामिल है। किसमें? तो काला कायाकल्प में। कायाकल्प क्या है? जीवन में जो जन्म जन्मांतर से प्रेम, कई कहते हैं कि 7 जन्मों का रिश्ता है, तो इन सभी के बारे में जो है पूर्ण रूप से कहानी के बारे में समझाया गया है, सामाजिक समस्या के बारे में बताया गया है। ठीक, आगे देखते हैं निर्मला। निर्मला उपन्यास में क्या है? तो इस उपन्यास में दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह की समस्या दर्शाई गई है। अनमेल विवाह मतलब होता है कि जैसे आजकल होता नहीं है कि जैसे कि जब अरेंज मैरिज शादी होती है, तो माता पिता ने आपकी शादी तय कर दी, अब पता है कि आपका जो दूल्हा या फिर जो दुल्हन हो उससे आपका मतलब संबंध सही रहे या ना रहे, आपका मन मिले या ना मिले, तो ये होता है बेमेल विवाह, मतलब मेल ना खाए आपको उससे, तो वही होता है बेमेल विवाह या अनमेल विवाह। तो बेमेल विवाह या अनमेल विवाह की समस्या को किसमें दर्शाया गया? निर्मला उपन्यास में, जो कि किसकी कृति है? तो मुंशी प्रेमचंद की है। ठीक है, इसके प्रमुख पात्रों में बात करें तो निर्मला और तोताराम मुख्य भूमिका में नजर आते हैं। अगला है गोदान। ठीक, गबन उपन्यास में आभूषणों की लालसा के कारण गबन के करने तक की नौबत आना दिखाया गया है। ठीक, इसके प्रमुख पात्रों में रामनाथ और जालपा शामिल हैं। उसके बाद में कर्मभूमि, जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। कर्मभूमि में आप जो है बोल सकते हैं, कर्मभूमि में जो है आपके शामिल है कौन कौन? ये कर्मभूमि कुल मिलाकर के हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देता है। अछूतोद्धार मतलब अछूतों को का उद्धार करता है, मतलब अस्पृश्यता का अंत का जो है द्योतक है ये। किसानों के उत्थान की बात करता है। ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। इसके नायक के रूप में देखेंगे तो मुख्य नायक के रूप में अमरकांत हैं, और अमरकांत के पिताजी हैं लाला समरकांत। एक समय ऐसा आता है कि लाला समरकांत के घर से अमरकांत जो है घर छोड़ करके अलग चले जाते हैं। इसमें नायिका भी है, नायक भी, बहुत प्रकार की सारी चीजें हैं, मैं समझ लूंगा एक वीडियो में। कर्मभूमि में क्या क्या चीजें वर्णित है, समरकांत की चारित्रिक विशेषताएं क्या है, ठीक है, अमरकांत की क्या विशेषताएं हैं, कर्मभूमि में पात्र कौन कौन से हैं, ठीक है, इन सभी पर हम चर्चा कर लेंगे किसी वीडियो के अंतर्गत, क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये आपको मिले तो पूरा का पूरा कर्मभूमि उपन्यास आप पढ़ लीजिए। ठीक है, कर्मभूमि उपन्यास आप क्या कर लीजिए, एकदम से पढ़ लीजिए, गूगल पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा कर्मभूमि उपन्यास। ठीक है, अगला आपका आता है गोदान। इसमें लिखा नहीं होगा, लेकिन हाँ मैं बता दूं, गोदान है, लास्ट है गोदान। गोदान में क्या किया गया है? भारतीय किसानों के जीवन की त्रासद स्थिति का यथार्थ वर्णन किया गया है। इसका नायक होरी है और नायिका धनिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत गरीबी, मतलब इसमें इतनी गरीबी बता दी गई है भारतीय समाज में, और वास्तविक रूप से उस समय ऐसी परिस्थितियां थी, और कुछ जो है प्रेमचंद के जीवन पर भी गरीबता बीती थी। तो सारी बातों को मिला करके बहुत ज्यादा इसमें जो है क्या हो जाता है, गरीबी हो जाती है, त्रासद जीवन की स्थिति हो जाता है होरी और धनिया पर। ठीक, तो होरी और धनिया जो है ये दोनों क्या है, होरी जो है नायक है और जो धनिया है वो नायिका है। तो होरी और धनिया से संबंधित है कौन? गोदान, जो इनका एक उपन्यास है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में और बात करेंगे हम अगली वीडियो में, जो कुछ भी होगा, जो भी हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हमें जो है अच्छी लगती है, मतलब हमें क्या अच्छी लगती है जो पेपर की दृष्टि से अच्छी हैं, उन पर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। कहानी से संबंधित वीडियो अपलोड है कि कहानी की विकास यात्रा, कहानी की परिभाषा क्या होती है, इसको हम बताया था हमने, उसमें बूढ़ी काकी की कहानी की समीक्षा भी की थी हम। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तो कुछ हम प्रसाद जी से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आकाशदीप कहानी से, या फिर और भी देखेंगे भीष्म साहिनी की चीफ की दावत से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, इसी प्रकार से। ठीक, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका कोई लेक्चर मिस ना हो, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए उसके लिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।